रामायण इस साल की बहुत बड़ी एंटिसिपेटेड फिल्म है एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसके लिए इवेंट जो अभी रिसेंटली 18 जुलाई को ये इवेंट हुआ था, इसमें बहुत ही सारे कैरेक्टर रिवील्स हुए थे एंड ये इवेंट ग्रैंड लेवल पे हुआ था। सो इसके बारे में बहुत जल्दी बात करेंगे, मतलब जल्दी क्या नेक्स्ट ही बात करेंगे। जैसे ये इवेंट में सारे यूट्यूबर्स, मीडिया स्टार्स, मीडिया पार्टनर्स एंड क्रिएटर्स भी थे, बट इसमें ऑब्वियसली मुझे नहीं बुलाया क्योंकि अभी अभी नया यूट्यूब चैनल खोला है। बट हाँ, इस सारे इवेंट के बारे में बात करते हैं। उसमें ऑलमोस्ट सभी कास्ट रिवील हुए थे, ऑलमोस्ट 25 कास्ट रिवील किए थे इस इवेंट में। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो इससे पहले इस फिल्मी बंदे को अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड इसी के साथ तो मैं एक चीज़ और पता होगी रामायण के बारे में कि ये 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। रामायण पार्ट 1 जो अभी 2026 दिवाली में आएगा एंड रामायण पार्ट 2 जो 2027 की दिवाली में आएगा। तो चलिए सीधा पॉइंट की बात करते हैं। तो मुझे पता चला कि रामायणा इवेंट में सभी लोगों को रामायणा की एक्सक्लूसिव कॉमिक बुक गिफ्ट करी गई थी। अब ये कॉमिक बुक अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल तो नहीं है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने इवेंट अटेंड किया था उन लोग के पास ये कॉमिक बुक है। बट इसमें 25+ कैरेक्टर्स जो रामायणा में लोग प्ले करने वाले हैं एंड इसमें सनी पाजी भी है एंड सरप्राइजिंगली हमारे प्रधान प्रहलाद चा भी हैं। इसके बारे में भी बताता हूँ। ये सब कंसिस्ट होकर 25 कैरेक्टर्स हैं जो इस कॉमिक बुक में बताया गया है। एक एक करके सब में बात करते हैं। एंड इस रामायणा कॉमिक बुक में मूवी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एक रिटन फॉर्म में कैसी मूवी होने वाली है, कैसे कैरेक्टर डिज़ाइन होने वाले हैं, कैरेक्टर के कैसे सेट होने वाले हैं, और हल्के हल्के सीन भी बता दिए हैं कि कौन से सीन, जैसे हमने टीज़र में भी वो वाटरफॉल वाला सीन देखा था, तो इसमें भी वो सेम सीन इस कॉमिक बुक में है, वो उसके बारे में भी जानेंगे। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल तो ट्रेलर आने वाला है, इससे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रामायणा की ऑफिशियल कास्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट कास्ट पता होगा। श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर, रावण का रोल प्ले कर रहे हैं यश। एंड तुम ही लोगों की तरह मुझे भी यही पता था कि रणवीर कपूर सिर्फ श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। बट जैसे ही कॉमिक बुक रिवील हुई, इसमें 3 कैरेक्टर और अनलॉक हो गए। मतलब रणवीर कपूर 3 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, श्री राम, परशुराम जी एंड लॉर्ड विष्णु जी। ये 3 कैरेक्टर रणवीर कपूर ही प्ले करेंगे इस फिल्म में। एंड माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं साई पल्लवी जी, जो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। बट मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मेकर्स की, क्योंकि मैंने इवेंट देखा तो उसमें ये हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। मैं हिंदी में बात कर सकती थी, पर अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो माफ़ कीजिए। मतलब हिंदी इनकी रीजनल लैंग्वेज भी नहीं है, तो जो भी इनका डब होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाला है। बस यही रिक्वेस्ट है कि इनका जो डब होने वाला है वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही हो जो सीता जी को शूट भी करे। एंड लक्ष्मण का रोल करेंगे रवि दुबे, जो एक सच में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जब मैंने इनको साथ में इवेंट में देखा तो भाई सच में भाई भाई लगते हैं यार। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि यार परफेक्ट कास्टिंग करी गई है। मैंने आगे भी सारे कास्ट वगैरह में बताऊंगा, तो सब कुछ परफेक्टली ही सिंक होते हैं। मतलब जिस रोल के लिए जिसको परफेक्ट चुना गया है वो पर्सनैलिटी भी वैसे दिखता है एंड अपीयरेंस भी। तो दोनों सच में अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड कास्टिंग में सच में बहुत मेहनत करी गई है। अब बात करते हैं हनुमान जी की। अब टीजर में तो इनके बारे में कुछ पता नहीं चला था और शायद ट्रेलर में भी उतना पार्ट ना दिखाया जाए। मैंने जब ये पूरा इवेंट देखा था तो इसके लास्ट में ही सनी पाजी आए थे, तब उनने रिवील किया कि हनुमान जी का रोल सनी पाजी करने वाले हैं। जिन्होंने इस फिल्म में हनुमान का रोल किया है, सनी पाजी। और सनी पाजी एक परफेक्ट कैरेक्टर है, मतलब वो डिक्टेट करते हैं पावर को, और हनुमान जी का रोल भी बेस्ट फिट होता है उनके लिए। श्री राम जी के पिता राजा दशरथ जी, उनका रोल प्ले करेंगे अरुण गोविल जी, जो पहले भी श्री राम, रामानंद सागर की जो श्री राम थी, आइकॉनिक श्री राम, वो प्ले कर चुके हैं। मैं श्री राम के पिता का चरित्र कर रहा हूं, महाराज दशरथ का। उन्हें फिर से बड़ी स्क्रीन में देख के यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे तो, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ उनका। मराठी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं आदिनाथ कोठारे, वो भरत का रोल निभाने वाले हैं एंड शत्रुघ्न का रोल निभाने वाले हैं नीतीश शर्मा। एंड इंदिरा कृष्णन माँ कौशल्या का रोल निभाने वाली हैं एंड उनके फेस पर वो वार्म दिखते भी है। एंड उन्हीं के बेटे हैं श्री राम। कैकई का रोल अगेन लारा दत्ता प्ले करने वाली हैं। बहुत दिन बाद वो बॉलीवुड में दिखने वाली हैं एंड अगेन परफेक्ट कास्टिंग है ये। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मंत्रा, जिसने कैकई को भड़काने का काम किया था,
उनका रोल प्ले करने वाली हैं शिवानी चड्ढा। और यार उनके एक्सप्रेशन और चेहरे को देख के उनका सूट भी करता है। एंड इंद्रदीप का रोल प्ले करने वाले हैं कुणाल कपूर। एंड मारीच का रोल प्ले करने वाले हैं सौरभ सचदेवा, जिसने एनिमल में अबरार का भाई का भी रोल प्ले किया था। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। जटायु को अपनी आवाज देने वाले हैं अनुपम खेर। एंड ये भी हो सकता है पूरी मूवी का नरेशन उनकी आवाज में ही हो। एंड आपको तो पता है रावण का रोल यश करने वाले हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। रावण की माँ कैकसई का रोल करने वाली है शोभना पिल्लई। एंड मंदोदरी का रोल करने वाली है काजल अग्रवाल। सूर्यपंखा का रोल करने वाली है रकुल प्रीत, जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी नाक भी थोड़ी सी तीखी है और कहना तो नहीं चाहिए बट परफेक्ट कास्ट लगती है। एंड कुंभकर्ण का रोल करने वाले हैं फैजल शेख, हमारे वो वही प्रहलाद शाह, आपने पंचायत में देखा ही होगा। एंड मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि इतना मतलब डिफरेंट कास्टिंग है और प्रहलाद शाह मतलब कुंभकर्ण वाले लगते भी हैं और वही परफेक्ट कास्टिंग। एंड विभीषण का रोल करने वाले हैं हरीश उत्तमन। ऋषियों में ऋषि वशिष्ठ का रोल प्ले करेंगे शिशिर शर्मा। ऋषि विश्वामित्र का रोल प्ले करेंगे अजिंक्य देव और ऋषि वशिष्ठ का रोल प्ले करेंगे मुकेश तिवारी, वही चूना लगा दिया वाले। अब ऑब्वियसली इन कास्ट के अलावा इसमें असुर भी होंगे जैसे ताड़का और बहुत सारे, वो CGI से बनेंगे। अब रामायणा कॉमिक बुक में कैरेक्टर्स के अलावा सेट डिजाइन कैसे होने वाला है, जैसे अयोध्या, पंचवटी, रामायण कहाँ पे शूट हुई है, उसका मतलब एक पिक्चोग्राफिक वर्जन इस पूरी कॉमिक बुक में है। मतलब यार मुझे इनका मार्केटिंग आइडिया मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगा। अब ये मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी तो है, मतलब इसमें कुछ 4000 करोड़ की इसमें बताया जा रहा है कि 4000 करोड़ की कुछ लागत से बनी है। और इसमें ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं कर रहे हैं, इनका जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर लग रहा है, क्रिएटर्स को इन लोग बुला रहे हैं प्रमोट करने के लिए, तो ये चीज़ मेहनत दिख रही कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एवेंजर टाइप कुछ बनाना चाहते हैं। इसलिए कॉमिक बुक में ये तो इंडियन एज अ इंडियन हमें सब पता है स्टोरी, कॉमिक बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जिनको रामायणा के बारे में कुछ पता नहीं है तो मूवी से पहले ये कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं कि रामायणा का वर्ल्ड कैसे होने वाला है, सारे कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एक करके कौन कैरेक्टर क्या प्ले करने वाला है। तो एक मुझे बहुत ही अच्छा अप्रोच लगा कि इंटरनेशनल ऑडियंस को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो यार मेरा ये रिक्वेस्ट है एज अ सिनेमा लवर, एज अ सिनेमा फाइल, कि इस मूवी को आप पूरी फैमिली के साथ में देखना, उस स्केल पे लगने वाली है तो ये डिजर्व भी करती है। एंड रामायणा के बारे में ओवरऑल आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।